जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर डिश हो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और डिश लेकर आई हूँ अंजुम के दस्तरखान से, जो है मंगोचियाँ। आज मैं मूंग की दाल की मंगोचियाँ बना रही हूँ। हर घर में खाई जाती है, हमारे घर में तो खैर कम बनती है मगर बनती जरूर है। साल में 4-5 दफा बन जाती है। आज उमैर मेरे साथ नहीं है, उमैर गए हैं, तो ये डिश मैं आपको बताऊंगी कैसे बनती है। देखिए, ये है मूंग की दाल। ये देखिए, ये मूंग की दाल है जो मैंने 250 ग्राम ली है। ये देख लीजिए, मैं हाथ में लेकर दिखा रही हूँ। ये मूंग की दाल है, मैंने 250 ग्राम ली है, जो रात को भिगो दी थी और सुबह मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। इसका पेस्ट देखिए, ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिए। अब मैं इसमें सामान डालूंगी, जिसमें नमक, लाल मिर्चें और ये पिसा गरम मसाला जाता है, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये है हरा सामान, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो मैं अच्छी तरह इसमें डालूंगी और डाल के फिर फेंट के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मूंग की दाल की मंगोचियां हैं। इसमें मैंने 1 चमचा नमक लिया था, 1 चमचा पिसी मिर्चें ली थी और आधा चमचा इसमें मैंने गरम मसाला लिया था। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के खूब अच्छी तरह मैं फेंट के इसकी मंगोचियां बनाऊंगी, जो जैसे बेसन की फुलियां बनती है ना, इस तरह बनेगी ये अच्छी तरह मैंने इसको फेंट लिया था। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ मंगोचियां कैसे बनती है। आइए, ये देखिए, मेरा ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें ना छोटी छोटी मंगोचियां डाल रही हूँ। और ये मैं हल्की आंच पे बना रही हूँ, ताकि ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगी मगर ये अंदर से नहीं पक पाएंगी। इस वजह से मैं इसको हल्की सी आंच पे बना रही हूँ और छोटी छोटी बना रही हूँ। देखिए, ये मेरी मंगोचियां बन रही हैं। आप लोग का जिस तरह दिल चाहे, बड़ी डालना है बड़ी डालें, छोटी डालना है छोटी, आपके ऊपर है। मैंने एक फ्राईपैन ले लिया था, उसमें 250 ग्राम ऑयल ले लिया था। अब आपकी मर्जी है, आप आधा पाव तेल ले लें, 120 ग्राम ले लें। तो ये हल्की आंच पे पकाते हैं हम लोग, ताकि अच्छी तरह ना पक जाए। अगर हम फुल आंच पे बनाएंगे ना तो ये पकेगी नहीं, ये ऊपर से तो पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। चलेंगे, अब ये पक जाए तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, नीचे से अच्छी तरह हो गई है, इसलिए मैं इनको पलट रही हूँ। हमारे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, अगर बना लेते हैं ना तो खा लेते हैं, मना नहीं करते हैं। और उमैर नहीं खाते बस ये चीजें। अब देखिए, अच्छी तरह लाल हो जाए, अच्छी तरह पक जाएंगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मेरी सारी मंगोचियां तैयार हो गई हैं। ये देखा, इस तरह लाल करिए। मैं ये आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अब मैं दूसरा बैच तैयार करती हूँ, फिर आपसे मसाला भूनते वक्त मिलूंगी। देखिए, मैंने जिस ऑयल में ना ये बनाई थी ना मंगोचियां, उसी ऑयल में मैंने ऑयल ले लिया, पतीली में एक पतीली रख ली, इसमें ऑयल ले लिया। अब इसमें मैं चंद दाने मेथी दाने के डालूंगी खुशबू के लिए। ये है 2 प्याज,
इसमें मैंने 6 जबे लहसुन लिया, छोटा 1 इंच का इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया। ये प्याज लहसुन अदरक को मैंने ग्राइंड कर लिया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, अब मैं इस प्याज को भूनूंगी अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरा ऑयल ऊपर आ गया, प्याज अच्छी तरह भुन गई है, कच्ची प्याज थी है, अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी। मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था। अब ये कुछ मसाले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक कि टमाटर फ्राई हो रहे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है जीरा पिसा हुआ आधा चमचा, पिसी मिर्ची 1 चमचा, नमक है 1 चमचा, हल्दी आधा चमचा, पिसा धनिया 1 चमचा, देगी लाल मिर्ची 1 चमचा। ये सब मैं इस मसालों में डाल दूंगी। अब देखिए, जब तक मेरा मसाला भूनता है मैं इनको ढक के रख रही। मैं इसको ढक के रख दूंगी, मसाला भुन जाता है फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, हमारा मसाला भुन गया, ऑयल छोड़ दिया है, मसाला अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। देख लीजिए। अब इसमें मैं यानी कि छोटी गिलसियां होती है ना, इतना पानी डालूंगी, थोड़ा सा। अच्छी तरह भुन जाए, कचान खत्म हो गई प्याज की, टमाटर की, लहसुन अदरक की, सबकी मसालों की। देखें, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया। अब इसमें बस ये जरा सा मैं इसमें पानी डालूं। अब इसमें उबाल आ जाए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। देखिए, हमारे सालन में उबाल आ गया। ये देखिए, मैंने पानी शोरबा डाला था ना। अब जितना आपकी मर्जी आप शोरबा रखें, हमारी जितनी मर्जी हमने देखिए थोड़ा सा शोरबा रखा है। बाद लोग पतला खाते हैं, बाद लोग गाढ़ा खाते हैं, तो इस वजह से मैंने अपनी मंगोचियां बनाई थी ना, ये देखिए, ये सारी मैं इसमें ना डाल लूंगी। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी सी ना कसूरी मेथी डालनी है, बहुत अच्छी लगती है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप लोग बनाएं खाएं फिर मुझे बताएं। अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए चूल्हा जला छोड़ी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी इसको। जब तक इसमें रोगन डालना है इसको। अभी ये देखिए उबाल आ गया। अभी इसमें पकड़ी 5 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद करके आपसे मिलती हूँ। देखिए, ये इस पॉइंट पे हमारी मंगोचियां देखें, और ये इसका रोगन देखें, सब रोगन भी ऊपर आ गया, मंगोचियों का शोरबा भी सही है। आप इसको रोटी से खाएं, चावलों से खाएं, जैसा दिल चाहे आप इससे खाएं, आपकी अपनी मर्जी है। तंदूर की रोटी से खाएं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये मंगोचियां तैयार हो गई। मंगोचियों का सालन ये तैयार हो गया। अब आप लोग बनाएं खाएं, चाहे आप तंदूर की रोटी से खाएं, शिरमाल से खाएं, जो आपका दिल चाहे, चावल से खा लें, रोटी सादी रोटी से खा लें, चपाती से खा लें, आपके अपने ऊपर है। चलो बच्चों, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अब देखें, मैं इन्हें गार्निशिंग कर लेती हूँ हरे धनिया की। ये बहुत मजे की, इसकी खुशबू इतने मजे की लग रही है। लाजमी कसूरी मेथी गई है, मेथी दाना गया। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर एक और नई डिश लेकर आऊंगी अंजुम के दस्तरखान से। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अब उमैर तो है नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। मैंने शरबत वाली डिश में भी कुछ नहीं बोला, तो आप लोग बेटा लाइक कर दें, मुझे बोलना नहीं आता है इस वजह से। अब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, आंटी को बताएं कैसे बना रही हूँ, कैसे नहीं बना रही हूँ। उमैर होते हैं तो सब कुछ बोलते हैं, तो उमैर गए हैं जरा काम से, तो इस वजह से ना आप लोग। चलो, एक और नई डिश में मिलती है अंजुम के दस्तरखान से। कल एक और नई डिश लेकर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।